नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका की तो चर्चा हम लोग पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, जब से हमने करंट अफेयर पढ़ाना शुरू किया। और वर्ल्ड अफेयर में हम देखें तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ हमने अमेरिका की ही कवर की है। लेकिन एक बड़ी न्यूज़ जो कई दिनों से चल रही है, उसको आज हम लेंगे और इसमें चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दोस्त दोस्त ना रहा। ऐसा क्या हुआ कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों आपस में बगावत कर बैठे हैं। पैसा, बगावत और ब्रांड पावर क्या दुनिया को एक नई सीख दे रहा है कि कोई किसी का सगा नहीं होता है। जैसा कि आपने देखा कि अमेरिका का जब चुनाव हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप को एलन मस्क द्वारा कितनी मेहनत करके चुनाव जिताया गया। लॉटरी सिस्टम से लेकर बहुत सारी योजनाएं लेकर आए और पानी की तरह ही नहीं, समुद्र की तरह पैसे को बहाया गया अमेरिका के चुनाव में एलन मस्क के द्वारा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको तोहफे स्वरूप एक अलग से, जैसे कह सकते हैं, मंत्रालय दिया, एक विभाग बनाया, लेकिन वो विभाग कुछ खुलकर काम नहीं कर पाया और अंततः बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे टैरिफ वगैरह था। इन सारी चीज़ों को लेकर दोनों में बगावत होती रही और दोनों अलग हुए। और एलन मस्क ने एक पार्टी का ऐलान कर दिया। एलन मस्क की पार्टी चुनाव भले ही न जीत पाए, लेकिन ट्रंप का खेल भविष्य में बिगाड़ सकती है। एलन मस्क अपनी नई राजनीतिक पार्टी के साथ अमेरिका में अगले साल होने जा रहे मध्यवर्ती चुनाव में मुट्ठी भर कांग्रेस और सीनेट सीटों को टारगेट करेंगे। सवाल ये है कि एलन मस्क क्या ट्रंप और उनकी पार्टी को कोई डेंट दे पाएंगे? इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बता दें कि अमेरिका में दो दोस्त दुश्मन बन चुके हैं। एक दुनिया का सबसे पावरफुल नेता है और दूसरा दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ये वही आदमी है जिसने अंतरिक्ष में फंसे उन यात्रियों को वापस लाया जिनको दुनिया में कोई और एजेंसी वापस नहीं ला पा रही थी। बात हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बिलियनियर एलन मस्क की। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना को हास्यास्पद कहा और खारिज कर दिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की पार्टी अमेरिका पार्टी का मजाक उड़ाया। वहीं एलन मस्क की इस घोषणा ने अमेरिकी कांग्रेस में मामूली बहुमत रखने वाली ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल टैक्स और खर्च बिल को लेकर दोनों के बीच मतभेद हो गए हैं। यह बिल पास होकर कानून भी बन चुका है और एलन मस्क का दावा है कि इस कानून से अमेरिकी सरकार का घाटा बढ़ जाएगा। कानून पास होने के पहले ही एलन मस्क नई अमेरिकी पार्टी बनाने की चेतावनी दे रहे थे और कानून के पास होते ही उन्होंने इस पार्टी के गठन की घोषणा भी कर दी है। माना जा रहा है कि एलन मस्क इस नई पार्टी के साथ अगले साल होने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी ठोकने वाले हैं। रिपब्लिकन कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार और पूर्व खुफिया अधिकारी राजनीतिक विश्लेषक मैट सोमेकर ने कहा, एलन मस्क की अमेरिका पार्टी एक वाइल्ड कार्ड है जो 2026 में मध्यावधि चुनाव को उलट सकती है, खासकर रिपब्लिकन पार्टी के लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अमेरिका की जो लोकसभा है में रिपब्लिकन के पास मामूली बहुमत है और इसलिए उसे राजनीति में एलन मस्क की पार्टी की एंट्री से चिंतित होना चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने जून में एक सोशल मीडिया पर एक पोल चलाकर कई हफ्तों तक एक नई पार्टी के विचार को छेड़ा था। इस पोल में 56 लाख लोगों ने जवाब दिया और उनमें से 80% लोगों ने एलन मस्क की नई पार्टी बनाने के विचार का समर्थन भी किया। अमेरिका में इससे पहले भी कई पार्टियां बनी और उन्होंने तीसरा विकल्प बनने की कोशिश की, लेकिन उनके विपरीत एलन मस्क की पार्टी के पास लगभग असीमित संसाधन होंगे। उसके पास युवा अमेरिकी पुरुषों के एक बड़े समूहों का समर्थन होगा। एलन मस्क को विलक्षण प्रतिभा और एक सुपर स्टार के रूप में देखते हैं। आपको बताएं कि मैट सोमेकर ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि मस्क का ब्रांड उन तकनीक प्रेमी वोटरों को आकर्षित करता है या उनको आकर्षित कर सकता है जो राजनीतिक रूप से अप्रभावित, निर्दलीय हैं और उम्र में युवा हैं। वे अन्यथा स्विंग जिलों में रिपब्लिकन पार्टी के पास जा सकते हैं। यानी कि जो युवा पीढ़ी है वो एलन मस्क के साथ जा सकती है। एलन मस्क के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा है, $405 बिलियन की अनुमानित व्यक्तिगत संपत्ति है। ट्रंप के 2024 के चुनावी कैंपेन पर इन्होंने $277 मिलियन खर्च करके मस्क ने यह प्रदर्शित कर दिया कि वह राजनीति पर बड़ा खर्च करने को तैयार हैं।
लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ पैसे के दम पर राजनीतिक सफलता पाई जा सकती है। उन्होंने विस्कॉन्सिन की राजनीति में हाल ही कदम रखा था। उन्होंने राज्य के सुप्रीम कोर्ट में अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए $20 मिलियन खर्च किए थे, लेकिन उनका उम्मीदवार जीत नहीं पाया। इस हार से राजनीति में धन और सेलिब्रिटी स्टेटस की सीमाओं को रेखांकित किया है। और इसके अलावा राजनीतिक सफलता केवल टेक्नोलॉजी पसंद करने वाले युवाओं का वोट हासिल करके नहीं पाई जा सकती। एलन मस्क के सामने अमेरिका के गाँव में उन मतदाताओं के बीच समर्थन बनाने की राजनीतिक कठिनाई है जो मस्क के सिलिकॉन वैली वाले टेक ब्रो का हिस्सा नहीं है। एलन मस्क को 2021 में टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया था। एक समय उन्हें अमेरिकियों के बड़े तबके द्वारा पसंद किया जाता था, लेकिन जब से वो ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रपति के यार बने हैं, उनके छटनी विभाग को लीड किया है। जनता के बीच उनके समर्थन में गिरावट भी देखी गई है। मैरीलैंड के वाशिंगटन कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर फ्लोवियो हिकेल अपने विचार रखते हुए बताते हैं कि हालांकि आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के राजनीतिक माहौल में रिपब्लिकन पार्टी का आधार और MAGA यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन काफ़ी हद तक अविभाज्य है, यानी दोनों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता। हाल के विवादों के बावजूद ट्रंप के लिए इन वोटों का समर्थन अटूट रहा है। अगर मस्क कोई राजनीतिक परियोजना शुरू करते हैं तो यह कल्पना करना कठिन है कि वो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाले व्यक्तियों के वोट छीन लेंगे। अमेरिका में कई रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स नेता स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भले जीतते हैं, लेकिन आधुनिक अमेरिका के इतिहास में तीसरी पार्टी की जीत दुर्लभ रही है। 1970 के दशक में न्यूयॉर्क राज्य की कंजर्वेटिव पार्टी और 1930 के दशक में फार्मर लेबर पार्टी पिछली शताब्दी में सीनेट सीटें जीतने वाली एकमात्र छोटी पार्टियां हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में छोटे दलों को सदन में अधिक सफलता मिली, लेकिन 1950 के दशक के बाद से उन्होंने केवल एक सीट ही जीती है। तो इस प्रकार से एलन मस्क इतनी आसानी से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में सीटें जीतना एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन उनका कहना ये है कि मस्क रिपब्लिकन पार्टी के मौजूदा सांसदों को अपने पाले में करके या चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप के उम्मीदवारों के विरोध में जो खड़े हों उनको फंड देकर ट्रंप को दर्द पहुंचा सकते हैं। यानी कि ट्रंप के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करके उनके आधार को घटाया जा सकता है। PR फर्म रेड बैनियन के फाउंडर और CEO इवान नीरमैन ने कहा कि एलन की पार्टी सीटें नहीं जीत पाएंगी, लेकिन इससे रिपब्लिकन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्विंग स्टेटस में राइट यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ओर से निकाले गए कुछ वोट भी नियंत्रण को पलट सकते हैं। यानी कि सब मिला जुलाकर जो एलन मस्क हैं उनके लिए चुनाव लड़ना शायद जीत हासिल ना हो, लेकिन उनके चुनाव लड़ने मात्र से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। शायद इसका फ़ायदा किसी अन्य पार्टी को भी हो जाए। यानी कि थर्ड पार्टी की बात करें तो अभी अमेरिका में सिर्फ 2 ही पार्टियां चलती हैं और तीसरी पार्टी के रूप में एलन मस्क आना चाहते हैं और प्रभावशाली भी हैं। उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी है पिछले चुनाव में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब एलन मस्क ये चाहते होंगे कि भाई मौका मिले और दुनिया के सबसे बड़े रुपए पैसे वाले हैं, तो क्या पता दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पोस्ट जो है यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पद भी उनको मिल जाए। क्या डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। शायद बीच में न्यूज़ आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क को अमेरिका की नागरिकता से भी हटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भविष्य में देखने वाली होंगी, जिससे बहुत कुछ जाना और सीखा जा सकता है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को एलन मस्क ने खुलकर चुनाव जितवाया और आज वही दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन बने हुए हैं। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।